बच्चों, आपकी लास्ट क्लास से आगे के क्वेश्चंस पर हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। अब आते हैं हमारे पैराग्राफ के क्वेश्चन। तो ये जो पैराग्राफ है ये आपके अरब स्प्रिंग वाले चैप्टर से रिलेटेड है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी पैराग्राफ का क्वेश्चन जब आप अटेंड करें तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उसके बाद में ही आपको पैराग्राफ फिर पढ़ना है। ठीक है, मैं ऑलरेडी पैराग्राफ पढ़ चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर बताती हूँ। अरब स्प्रिंग की शुरुआत के पीछे कौन कौन से कारण थे? ऑप्शन पे हम विचार करते हैं। भ्रष्टाचार, बिल्कुल भ्रष्टाचार था। गरीबी भी बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा बेरोजगारी भी थी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 53 नंबर क्वेश्चन है कि अरब स्प्रिंग की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो बच्चों आपको पता है कि 2010 में ट्यूनीशिया से अरब स्प्रिंग की शुरुआत मानी जाती है, जो कि आपके पैराग्राफ में भी दिया गया है। अरब स्प्रिंग का किन किन देशों पर प्रभाव पड़ा? ठीक है, तो अरब स्प्रिंग जो है इसका प्रभाव यमन, लीबिया, बहरीन, मिस्र, सीरिया, इन सभी देशों तक पड़ा था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी। मिस्र में 1979 के बाद में कौन सत्ता में आया था? तो वो थे हमारे वहां के तानाशाह होस्नी मुबारक। 56 नंबर क्वेश्चन, होस्नी मुबारक डैश 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 के परिणाम स्वरूप ध्वस्त हो गए। तो क्या किया गया था उस टाइम में वहां के लोगों के द्वारा? धरनों के कारण नहीं, जनता में गुस्सा नहीं, पुलिस विरोध प्रदर्शन। पुलिस क्यों करेगी भाई विरोध प्रदर्शन? ठीक है, लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ये भी एक पैराग्राफ है जो कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें बच्चों देखो, पढ़ लेते हैं हम इसको। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1918 के खेड़ा सत्याग्रह, जो कि गुजरात में है, और 1928 के बारदौली सत्याग्रह के पश्चात में वो स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। ठीक है, और बारदौली सत्याग्रह में ही इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। स्वतंत्रता के समय रजवाड़ों के एकीकरण की समस्या, राष्ट्रीय एकता व भारत की अखंडता एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। तो ऐसे कठिन समय में सरदार पटेल ने क्या किया? उन्होंने सभी जो 565 जो हमारी देशी रियासतें थी उनके एकीकरण का साहसी कार्य का उत्तरदायित्व लिया और सबका एकीकरण उन्होंने कर दिया था। सभी देशी रियासतों के स्वतंत्र भारत में विलय को लेकर भारत में लौह पुरुष के नाम से विख्यात सरदार पटेल का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट था। वे भारत की क्षेत्रीय अखंडता को लेकर कोई भी समझौता नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। सरदार पटेल की सबसे बड़ी सफलता क्या थी? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर, हम देखते हैं हमारा, भारत का प्रधानमंत्री नहीं, सभी नेताओं को नहीं, ये भी नहीं होगा, लोगों को बंटवारे के नहीं, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, कि सभी जो 565 जो देशी रियासतें थी उनका एकीकरण सरदार पटेल के द्वारा ही किया गया था। सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल को और किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों इनको बोला जाता है लौह पुरुष, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। फिफ्टी नाइन्थ नंबर क्वेश्चन कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो ये हमारे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल भारत की डैश को लेकर डैश नहीं चाहते थे। ठीक है, पटेल भारत की क्षेत्रीय अखंडता को लेकर कोई भी समझौता नहीं चाहते थे। तो इसी के साथ हमारा ये जो टेस्ट पेपर है प्री बोर्ड का आपका पॉलिटिकल साइंस का मॉर्निंग शिफ्ट का, ये कंप्लीट होता है।